शिव की पूजा हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रही है। विशेष रूप से सावन मास में शिवलिंग पर जल अर्पण करना एक पवित्र और शुभ कार्य माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि भाव, समर्पण, आस्था और आत्मशुद्धि की यात्रा भी है। इस जल अर्पण के पीछे श्रद्धा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही इसके पीछे छिपा हुआ गहरा अर्थ और विज्ञान भी। जब व्यक्ति मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो वह केवल पानी नहीं अर्पित करता, बल्कि अपनी भावनाओं, इच्छाओं और सांसारिक बोझ को उस जल में समाहित कर प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। यह क्रिया व्यक्ति को भीतर से हल्का करती है, शांति देती है और जीवन की गहराई को छूने में मदद करती है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के दिन माता पिता को प्रणाम करके निकलता है, वैसे ही भक्त शिव को जल अर्पण कर यह कहता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हैं। शिवलिंग कोई सामान्य पत्थर नहीं है। यह ऊर्जा का प्रतीक है, ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतीक है। जल अर्पण करते समय जो कंपन उत्पन्न होते हैं, वे व्यक्ति की चेतना से जुड़कर उसे शुद्ध करते हैं। जल, जो स्वयं एक शांत तत्व है, शिवलिंग पर गिरते ही एक आध्यात्मिक तरंग पैदा करता है। मंदिरों में यह तरंग वातावरण को भी पवित्र करती है। जैसे किसी थके हुए मजदूर को गर्मी में पानी मिल जाए, वैसे ही जीवन से थके व्यक्ति को शिव की शरण में जाकर यह जल अर्पण एक मानसिक शांति देता है। कई बार लोग केवल रस्म के तौर पर जल चढ़ा देते हैं, परंतु भाव ही पूजा की आत्मा है। बिना भाव के कोई भी क्रिया व्यर्थ होती है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को फूल लाकर दे और उसमें सच्चा प्रेम हो, तो वह फूल भी माँ को अनमोल लगेगा। ठीक उसी प्रकार यदि जल अर्पण करते समय मन एकाग्र हो, श्रद्धा हो, तो वह जल भगवान शिव को तुरंत स्वीकार्य होता है। सावन मास में प्रतिदिन जल अर्पण करने की परंपरा इसलिए है क्योंकि इस महीने पृथ्वी पर ऊर्जा का विशेष संचार होता है। वर्षा, हरियाली और वातावरण की शुद्धता इसे और पवित्र बना देती है। यह समय मन को स्थिर करने, आत्मचिंतन करने और ईश्वर से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर होता है। जैसे किसान इस समय बीज बोता है, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में धर्म, संयम और साधना के बीज बोने के लिए सावन का सहारा लेता है। भक्ति में नियम का महत्व है। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पण करता है, उसमें एक प्रकार की आंतरिक शक्ति विकसित होती है। यह शक्ति उसे जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रखती है। जैसे एक सैनिक रोज अभ्यास करके खुद को मजबूत बनाता है, वैसे ही भक्त भी इस सरल साधना से अपने जीवन को संतुलित करता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करना और अपने भीतर से अहंकार, क्रोध, द्वेष को बहा देना, यही असली उद्देश्य है। जल शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध करता है। एक बार किसी बुजुर्ग ने कहा था, बेटा, शिव पर जल मत चढ़ाओ अगर मन में मैल हो। पहले मन को धो, फिर जल से शिव को स्नान कराओ। ये वाक्य अपने आप में पूरी साधना को समेटे हुए है। प्रकृति और शिव का गहरा संबंध है। जल अर्पण इस संबंध की अभिव्यक्ति है। जब हम जल चढ़ाते हैं, तो हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं, क्योंकि जल स्वयं जीवन है और शिव को जल देना मतलब जीवन के स्रोत को फिर से जागृत करना है। जैसे किसी संगीतकार के लिए सुर की साधना होती है, वैसे ही एक भक्त के लिए जल की धार में भक्ति की लय होती है। जल अर्पण में मात्र पानी ही नहीं, उसमें गंगा जल, दूध, शहद, बेलपत्र आदि भी मिलाए जाते हैं। हर वस्तु का अपना प्रतीकात्मक अर्थ है। गंगा जल पवित्रता का, दूध शुद्धता का, शहद मिठास का और बेलपत्र त्याग का। इन सब का अर्पण ये बताता है कि हमें अपने जीवन में भी पवित्रता, शुद्धता, मिठास और त्याग को जगह देनी चाहिए। जब व्यक्ति शिव को शुद्ध सामग्री देता है, तो वह खुद भी भीतर से शुद्ध हो जाता है। प्राचीन काल में आर्षि मुनि शिवलिंग के सामने ध्यान करते थे। वे जल चढ़ाने के बाद ध्यान मुद्रा में बैठते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह क्रिया केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी परिवर्तन की ओर ले जाती है। आज भी कई साधक ऐसा करते हैं। जल अर्पण के बाद यदि थोड़ी देर शांत बैठकर शिव का ध्यान किया जाए, तो मन अत्यधिक शांत और ऊर्जावान हो जाता है। जल का गिरना, वह ध्वनि, वह लय, वह कंपन, ये सब ध्यान को गहरा बनाने में मदद करते हैं। जैसे मंदिरों में घंटी की आवाज से ध्यान केंद्रित होता है, वैसे ही जल की धार से भी मन स्थिर होता है।
कभी किसी पुराने शिव मंदिर में जल अर्पण करके देखिए, जैसे पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। आजकल भागदौड़ में लोग जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना चाहते हैं। पूजा भी बस नाम की रह गई है, परंतु जल अर्पण एक अवसर है आत्म मंथन का। यह एक निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का। जैसे कोई नदी गहराई में उतरती है, वैसे ही मनुष्य भी शिव की शरण में जाकर अपनी गहराइयों को छूता है। कई लोग कहते हैं कि पूजा का क्या लाभ, लेकिन जब आप नियमित रूप से किसी भी ईश्वरीय कार्य को करते हैं तो वह आपकी चेतना को एक दिशा देता है। जल अर्पण वही दिशा है। यह कोई चमत्कार नहीं करता, परंतु जीवन को सरल और संयमित बना देता है। जैसे सूरज रोज उगता है और रोशनी देता है, वैसे ही यह साधना धीरे धीरे जीवन में उजाला लाती है। सावन में जब चारों तरफ हरियाली होती है, वर्षा होती है, आकाश गूंजता है, ऐसे समय में जब आप शिव को जल चढ़ाते हैं तो लगता है जैसे ब्रह्मांड भी आपके साथ उस साधना में सहभागी है। यह केवल व्यक्तिगत पूजा नहीं रहती, यह ब्रह्मांडीय अनुष्ठान बन जाता है। मनुष्य जल चढ़ाते चढ़ाते कब शिव के स्वरूप में लीन हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। यही सच्चा समर्पण है। एक बार किसी मंदिर में एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब तुम शिव को जल चढ़ाओ तो अपने भीतर के दुख, अहंकार और चिंता को भी उस जल के साथ बहा देना। तब जाकर शिव तुम्हें वरदान देंगे। जल अर्पण करते समय कभी भी दिखावा ना हो, बस श्रद्धा हो। जैसे किसी माँ के आंसू उसके दिल की सच्चाई दिखाते हैं, वैसे ही भक्त का अर्पण उसकी आत्मा की पुकार होता है। शिव तो भाव के भूखे हैं, वे भाव को ग्रहण करते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि शिवलिंग पर जल अर्पण केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह एक साधना है, एक संवाद है, एक समर्पण है। यह जल नहीं बहता, यह अहंकार बहाता है। यह केवल शिव को प्रसन्न नहीं करता, बल्कि स्वयं को भी शांत करता है। यह कर्म नहीं है, यह तप है।